Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question. These questions have been specifically curated from the today's Hindu newspaper as well as Indian Express. But before the same reminder, if you have not gone through today's daily news analysis, first go through that daily news analysis and then try to attempt these 20 GK questions which have been framed from today's news analysis only. So let's look at the question. The first question is very easy. The Russian Revolution took place in which particular year? So the Russian Revolution which changed the history of Russia, which brought up a new political system into Russia and which led to the largest communist state in the world, the USSR or the Soviet Union, was started in the year 1917. So that's why the answer for first would be C, 1970. Moving on to the next one, the Soviet Union was disintegrated in which year? So the same thing which came out of the Russian Revolution of 1917, it got disintegrated in the year of 1991. So after around 50-60 years of its existence, it finally got dissolved in the year 1991. So answer for 2 is again C. Next question. After annexation of Crimea by Russia in 2014, Minsk agreements were signed between Russia and Ukraine, and we discussed this also that it was your country of France and Germany which brokered that particular deal. Now the question is, Minsk is capital of which particular country? So Minsk is the capital city of Belarus, and the answer for 3 is again going to be C, Belarus. Next is Russia-Ukraine war began in which year? So present Russia-Ukraine war जो है, it began in which particular year? So it began in the month of February and it was the year of 2022, which means again the answer 4 is going to be C. Next, which of the following region is a disputed territory among Russia and Ukraine? इनमें से कौन सी टेरिटरी है जो रशिया यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूटेड है? इज इट डोनेस्क, इज इट लुहांस्क, इज इट क्रीमिया और इज इट ऑल ऑफ द अबव? सो आई होप यू आर अवेयर दैट 2014 में क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स कर लिया था. सो इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. और डोनेस्क और लुहांस्क दो रीजन से आपके डॉनबास रीजन के अंदर में ओब्लास्ट हैं के, ये दोनों भी उनके बीच में डिस्प्यूटेड है, विच मीन्स आंसर फॉर फिफ्थ इज गोइंग टू बी डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच कंट्री होस्टेड द पीस समिट ऑन यूक्रेन इन 2024? तो पीस समिट हुई थी यूक्रेन के सॉल्यूशन को लेके 2024 में. किस कंट्री ने उसको होस्ट किया था? बेलारूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड ने. सो आंसर इज डी, स्विट्जरलैंड, जिसने इस पर्टिकुलर समिट को होस्ट किया था. इंडियन इसमें पार्टिसिपेट करा था, बट इसका जो फाइनल डॉक्यूमेंट था, जो एग्रीमेंट था, ज्वाइंट कम्युनिक्यू, उसको इंडिया ने साइन नहीं किया था. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ यूक्रेन प्रेसिडेंट? सो यूक्रेन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस कौन सा है जिसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके साथ में ऑफिशियल मीटिंग करी थी? सो जो ऑफिशियल रेसिडेंस है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, उसका नाम है मेरिन्स्की पैलेस. सो आंसर 7th का हो जाएगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हेन वाज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज सेबी इनिशियली फॉर्म? तो सेबी को इनिशियली किस पर्टिकुलर ईयर में फॉर्म किया गया था, वो क्वेश्चन है आपका. सो सेबी को फॉर्म किया गया था इन ईयर 1988. डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन 88 एंड 92. 92 के अंदर में सेबी एक्ट बना के उसे एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था, बट सेबी एज अ सिक्योरिटी रेगुलेटर हमने 1988 में ही क्रिएट कर दिया था. सो द आंसर फॉर 8 इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट पे आते हैं. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी लोकेटेड? सेबी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर में. अगेन यूजुअली सबका दिल्ली में होता है, बट सेबी जो है उसका हेडक्वार्टर जस्ट लाइक आरबीआई मुंबई में है. नेक्स्ट पे आते हैं. हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस ईयर बिकॉज प्रेजेंटली जो चेयरमैन है सेबी की, माधवी पुरी बुक, वो सेबी की फर्स्ट विमेन आपकी चेयरमैन है. एंड ऑल्सो हर नेम केम अप इन द हिंडलबर्ग रिसर्च इशू जो आया है आपका, जो वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई अडानी के साथ में, उसमें इनका नाम भी आया था. इस वजह से ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है. 10th का आंसर इसलिए आपका हो जाएगा डी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच अदर रेगुलेटरी बॉडीज डिसीजंस कैन बी अपील्ड एट द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल अपार्ट फ्रॉम सेबी? तो सेबी की जो अपील्स होती हैं वो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की जाती हैं. इसके अलावा जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये इंश्योरेंस रेगुलेटर के और पेंशन फंड रेगुलेटर के जो आपकी अपील्स होती है उनको भी हियर करने का काम एसएटी ही करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस द 11th का आंसर हो जाएगा बी. पीएफआरडी और एडाई अपार्ट फ्रॉम सेबी, इन तीनों की जो अपील्स होती हैं उसको हियरिंग से एसएटी करता है या सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल करता है. नेक्स्ट में आते हैं. विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीटेड एंड द चार्जशीट बी फाइल्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर अंडर दिस एक्ट? सो आपका जो
बेसिकली SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। सो अगेन माय अपॉलॉजीज कि मैंने दिस एक्ट लिखा है, ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट होना चाहिए। इसका डिस्कशन हमने आज के एनालिसिस में करा है। एंड इस एक्ट की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ये टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और टाइम बाउंड चार्जशीट फाइलिंग की बात करता है। तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो उसका आंसर हो जाएगा सी, 60 डेज। 60 डेज के अंदर में टाइम बाउंड आपको FIR को रजिस्ट्रेशन करना है और उसकी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 2018 अमेंडमेंट टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। अगेन द SC/ST एक्ट में कौन सा मेजर चेंज इंट्रोड्यूस करा गया था 2018 के अमेंडमेंट में? सो 2018 में एक जजमेंट आया था आपकी सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बोला गया कि बिफोर रजिस्टरिंग अ केस अंडर द SC/ST एक्ट आपको एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी है पुलिस को। तो यहां पे उस अमेंडमेंट ने क्या करा कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। सो 13 का आंसर हो जाएगा सी, विच वाज द एग्जैक्ट अमेंडमेंट by the 2018 amendment. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्टी टू द कावेरी रिवर डिस्प्यूट। सो कावेरी रिवर डिस्प्यूट आपका एक सबसे ज्यादा न्यूज वर्ती और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आपका रिवर डिस्प्यूट है, जिसका सॉल्यूशन या रिजोल्यूशन आज तक नहीं हो पाया है। और ये रिवर डिस्प्यूट है आपका मेजरली बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, बट इसके साथ दो और पार्टीज इन्वॉल्व हैं जो है आपके केरला और पुडुचेरी। बट इन पर्टिकुलर स्टेट में से कौन सी इसकी पार्टी नहीं है? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश, विच इज नॉट अ पार्टी टू द कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट, विच मीन्स 14 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द MG नरेगा स्कीम या MG नरेगा एक्ट। सो जो MG नरेगा आपकी स्कीम है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो 15 का आंसर सी हो जाएगा, बिकॉज इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो MG नरेगा को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटीड अंडर MG नरेगा टू एवरी हाउस होल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। सो आई वुड से इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज आपको नरेगा के अंदर में क्वेश्चन यही है कि आपको नरेगा के अंदर में मिनिमम कितने दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बाय द गवर्नमेंट। सो जो मिनिमम नंबर ऑफ डेज हैं वो है 100 डेज। तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपको गारंटीड है अंडर द MG नरेगा एक्ट, विच मीन्स आंसर फॉर 16th इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ जॉब्स अंडर MG नरेगा इज गारंटी टू बी प्रोवाइडेड टू द वुमेन। सो विमेन फोक्स को यहां पे नरेगा के अंदर में कितनी सीट्स को यहां पे गारंटीड करा गया है? सो अगर वहां से डिमांड आती वुमेन की, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ आपकी जॉब्स होंगी उसकी 1/3 जो जॉब्स होंगी वो आप रिजर्व रखोगे या वो आप गारंटीड करोगे आपके विमेन फोक्स को। तो इसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 का आंसर है बी, कि 1/3 सीट्स आर गारंटीड टू द विमेन। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट वेज रेट अंडर MG नरेगा एज ऑफ द करंट इंफॉर्मेशन। सो आज के हिसाब से, आज की जो करंट आपके पास डेटा है उसके हिसाब से किस पर्टिकुलर स्टेट में हाईएस्ट वेज रेट है नरेगा की? सो नरेगा की हाईएस्ट वेज रेट आपका हरियाणा स्टेट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18th का डी। ओके, एंड 19 क्वेश्चन इसका अपोजिट है, विच इज कि लोएस्ट वेज रेट किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में या ग्रुप ऑफ स्टेट्स में आपकी नरेगा के अंदर में है। तो जो दो स्टेट जिसके अंदर में नरेगा के अंदर में लोएस्ट वेज रेट है वो है आपकी स्टेट ऑफ MP एंड छत्तीसगढ़, विच मीन्स 19 का आंसर हो जाएगा सी। Moving on to the last question for today, which is which of the following is not one of the tax rate under GST regime? So GST के अंदर में आपकी 5 टैक्स रेट्स हैं या 5 टैक्स स्लैब्स हैं। उन पर्टिकुलर में से इन 4 में से कौन सी ऐसी स्लैब है या टैक्स रेट है जो GST regime में नहीं आती है? 0%, 9%, 12% और 18%. So again, if you have gone through to this daily news analysis, you would know कि 0% आपकी एक उसमें रेट है, 28% हाईएस्ट होती है, उससे कम होती है 18%, उससे कम होती है 12% और उससे कम होती है 5%, विच मीन 9% इज द आंसर कि जो एक रेट नहीं है GST regime के अंदर में, बिकॉज 0%, 12%, 18% and apart from these three, 5% and 28% are the other two GST rates, which means correct answer for 20th is going to be B. 9% is not one of the tax rates under the GST regime. Okay, so students, these were the 20 GK question for today. I hope आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे. So I hope आप इनका कहीं पे नोट बना लेंगे. And that's it from my side. Thank you and have a very nice day.